हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, डैट इज़ एसेलरेटर। एसेलरेटर क्या होता है? किसी चीज़ को एसेलरेट करना यानी बढ़ाना। एसेलरेटर रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट अ चेंज इन इनकम और कंजम्पशन लेड्स टू अ प्रोपोर्शनली लार्जर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इनकम और कंजम्पशन के चेंज आने से किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये होता है एसेलरेट होना। इट एक्सप्लेन हाउ इंक्रीजेज इन डिमांड और आउटपुट कॉजेज फर्म टू इन्वेस्ट मोर इन कैपिटल गुड्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कन्वर्सली हाउ डिक्रीजेज लेड टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। यानी एसेलरेटर के दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकते हैं। कि अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो अब डिमांड बढ़ने से क्या होगा, आउटपुट क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। अगर आउटपुट ज़्यादा बनेंगे तो फर्म क्या करेगी, ज़्यादा कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। तो यानी कि जब हमारी कंजम्पशन बढ़ी तो उससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई। और सेम वही है कि अगर हमारी डिमांड कम हो रही है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी कम क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो एसेलरेटर जो है वो दोनों बिहेवियर शो करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। डेफिनेशन अगर देखें तो यही होता है कि इंड्यूस कंजम्पशन, की जो हमारी कंजम्पशन है वो क्या करती है, इट लेट्स टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, उससे इन्वेस्टमेंट भी असर डालती है। जब एक नेशनल इनकम और कंजम्पशन बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। और अगर इनकम और क्या होती है, कॉन्स्टेंट या फॉल करती है तो इन्वेस्टमेंट भी सेम रिएक्शन देती है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होती है कि एसेलरेटर को हम बीटा से डिनोट करते हैं कि चेंज इन कंजम्पशन के होने से किस में चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। तो यही हो रहा है कि हम इनकम में कितना चेंज किया कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया। तो डेल्टा क्या शो कर रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन, और वाई चेंज इन नेशनल इनकम। और बीटा क्या है, एसेलरेटर कोफिशिएंट, कितना परसेंटेज, कितना उसने रिस्पॉन्स किया, कितना चेंज आया है। इफ़ अ कंजम्पशन ऑफ इनकम इंक्रीजेज, अगर कंजम्पशन बढ़ रही है या इनकम बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, फर्म जो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, किसमें, मशीनरीज में, फैक्ट्रीज में, कैपिटल गुड्स में। और ये जो मैकेनिज्म है डिमांड और बिजनेस साइकिल के बीच में क्या शो कर रहा है, एसेलरेशन के थ्रू शो कर रहा है। तो इसमें यही बताते हैं हम एसेलरेटर में कैसे जो है इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है, हमारी इनकम और आउटपुट पे। तो आई होप आपको ये एसेलरेटर समझ में आया होगा क्या होता है। थैंक यू।